आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हम 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। यदि सेक थीटा जमा टेन थीटा का मान p है, तो क्या आप सिद्ध कर सकते हैं कि p का वर्ग घटा 1 बटा p का वर्ग जमा 1 बराबर होगा साइन थीटा के? चलिए देखते हैं। हम दी गई समीकरण के बाएं पक्ष पर चर्चा करते हैं, जहां दी गई जानकारी अनुसार p के स्थान पर सेक थीटा जमा टेन थीटा रख हल करते हैं, जिससे हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं। और इस समीकरण में त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 1 जमा टेन थीटा का वर्ग बराबर सेक थीटा का वर्ग का प्रयोग करते हैं, जिसे हल करने पर टेन थीटा बटे सेक थीटा प्राप्त होता है। लेकिन हम जानते हैं कि टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा तथा सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं, जिससे हमें बाएं पक्ष का मान साइन थीटा प्राप्त होता है, जो दी गई समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर है। इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया। लेकिन क्या इस समीकरण को सिद्ध करने का केवल यही एक तरीका है? जी नहीं, इसे हम अन्य तरीकों से भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दिया गया है कि सेक थीटा जमा टेन थीटा p के बराबर है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं। और हम जानते हैं कि 1 जमा टेन थीटा का वर्ग सेक थीटा के वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम सेक थीटा का वर्ग घटा टेन थीटा का वर्ग बराबर 1 के रूप में रख हल करते हैं। और समीकरण 1 से हम जानते हैं कि सेक थीटा जमा टेन थीटा p के बराबर है, जिसे यहाँ प्रतिस्थापित करने पर हमें सेक थीटा घटा टेन थीटा बराबर 1 बटा p प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से दर्शाते हैं। अब यदि समीकरण 1 व 2 को जोड़े तो हमें सेक थीटा बराबर p का वर्ग जमा 1 बटा 2p प्राप्त होता है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा के, इसी प्रकार यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए तो टेन थीटा बराबर p का वर्ग घटा 1 बटा 2p प्राप्त होता है, जहां हम टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा के रूप में बदल कॉस थीटा का मान रख हल करते हैं। और देखते हैं कि हल करने पर साइन थीटा का वही मान प्राप्त होता है, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया था। इस प्रकार हमने सिद्ध किया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। जाते जाते आपको एक प्रश्न हल करने को दिया जाता है, तो उम्मीद है कि आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पर आधारित यह उदाहरण समझ आ गया होगा। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।